हो गया और इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि असरानी मुंबई जी से के आई निधन एक दुखद खबर ने पूरे बॉलीवुड जगत और उनके अनगिनत प्रशंसकों को शोक के सागर में डुबो दिया है। हिंदी सिनेमा के वयोवृद्ध, बहुमुखी और सदाबहार अभिनेता गोवर्धन असरानी, जिन्हें दुनिया असरानी के नाम से जानती थी, अब हमारे बीच नहीं रहे। 84 वर्ष की आयु में इस महान कलाकार ने अंतिम सांस ली, जिसके साथ ही भारतीय सिनेमा में हास्य और चरित्र अभिनय के एक शानदार अध्याय का समापन हो गया। उनका निधन कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है, एक ऐसी क्षति जिसकी भरपाई शायद ही कभी हो पाएगी। प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। जयपुर से मुंबई तक का सफर। गोवर्धन असरानी का जन्म 1 जनवरी 1941 को राजस्थान के जयपुर में एक मध्यम वर्गीय सिंधी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक कारपेट कंपनी में मैनेजर थे। जयपुर में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद असरानी का रुझान फिल्मों की तरफ बढ़ा, जो उन्हें सपनों की नगरी मुंबई खींच लाया। उनका असली और पूरा नाम गोवर्धन असरानी था, लेकिन फिल्मों में उन्होंने अपने सरनेम को ही अपना नाम बना लिया, जो बाद में उनकी पहचान बन गया। मुंबई आने से पहले उन्होंने पुणे के प्रतिष्ठित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ONF इंडिया FTII से अभिनय की गहन ट्रेनिंग ली थी, जहां उन्होंने 1960 के दशक के मध्य में अपनी कला को निखारा। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने कुछ समय के लिए रेडियो आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया। अपने शुरुआती करियर में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ी दिया, यहां तक कि फीस भरने के लिए उन्होंने वॉइस आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया। फिल्मी करियर। 5 दशकों का सुनहरा सफर। असरानी का फिल्मी करियर 1960 के दशक में शुरू हुआ, जब उन्होंने साल 1967 में हरे कांच की चूड़ियां फिल्म से अपना डेब्यू किया। हालांकि उन्हें पहली बद्दी पहचान साल 1970 में आशिकेश मुखर्जी की फिल्म गुड्डी से मिली, जहां उन्हें वह रोल मिला जिसकी वे तलाश कर रहे थे। 70 के दशक से लेकर 2023 तक 5 दशकों से भी ज्यादा वक्त तक असरानी ने 350 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनका करियर सिर्फ लंबा नहीं रहा, बल्कि अपनी विविधता और यादगार किरदारों के लिए भी मशहूर रहा। वे मुख्य रूप से एक हास्य अभिनेता के रूप में जाने गए, लेकिन उन्होंने सपोर्टिंग रोल, चरित्र भूमिकाएं और यहां तक कि खलनायक के रूप में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। शोले और जेलर का आइकॉनिक किरदार असरानी के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित महानतम फिल्म शोले 1975। इस फिल्म में उनका निभाया गया जेलर का किरदार भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित हास्य किरदारों में से एक है। सिर्फ कुछ मिनटों के लिए पर्दे पर आने के बावजूद उनके संवाद "हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं" आज भी हर भारतीय की जुबान पर छरहा हुआ है। इस किरदार ने उन्हें न सिर्फ घर घर में पहचान दिलाई, बल्कि हमेशा के लिए अमर कर दिया। वह जेलर जो खुद अपने ही कैदियों से डरता है, एक ऐसी हास्यास्पद विडंबना थी जिसे असरानी ने बद्दी सहजता और महारत से निभाया। निर्देशन और व्यक्तिगत जीवन अभिनय के अलावा असरानी ने कुछ फिल्मों में निर्देशन और कहानी लेखन का काम भी किया। उन्होंने चल मुरारी हीरो बनने और सल्लाम मेमसाब जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। उन्होंने गुजराती सिनेमा में भी अपना योगदान दिया। उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम मंजू असरानी है, जो स्वयं भी एक जानी मानी अभिनेत्री रही हैं। शादी से पहले उनका नाम मंजू बंसल था। यह जोड़ी अक्सर मंच और पर्दे पर एक साथ नजर आती थी। अंतिम समय और विरासत अपने करियर के अंतिम पड़ाव में भी असरानी ने फिल्मों में सक्रियता बनाए रखी और धमाल जैसी हास्य फिल्मों में भी काम करते रहे। उनका काम करने का जुनून 2023 तक भी जारी रहा। असरानी एक कलाकार से कहीं बढ़कर थे। वे एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने 5 दशकों से अधिक समय तक लाखों लोगों के जीवन में खुशी के रंग भरे। उनका जाना एक युग का अंत है। बॉलीवुड ने अपना एक सदाबहार कलाकार खो दिया है। उनकी कला, सादगी और असाधारण ह्यूमर हमेशा भारतीय सिनेमा के सुनहरे पन्नों में दर्ज रहेंगे। असरानी भले ही भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अंग्रेजों के जमाने के जेलर की हंसी
और उनकी यादगार परफॉर्मेंस आने वाले दशकों तक दर्शकों के दिलों में गूंजती रहेगी। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया और महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।